हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू होम कोचिंग सेंटर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 में रसायन विज्ञान अध्याय 1 रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। हेडिंग है रासायनिक अपक्रिया को लिखने का नियम। बच्चों, इसके पहले वाली वीडियो में हमने आपको रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, रासायनिक अपक्रिया को कितने भागों में बांटा गया है, इन सब की वीडियो हमने लगा दिया है। इन सब के बारे में हमने वीडियो में बता दिया है, तो डे बाय डे करके वहाँ पर लिखा गया है। आज हम पढ़ेंगे रासायनिक अपक्रिया को लिखने के नियम। तो आइए देखते हैं कितने नियम है लिखने के इसके। तो सबसे पहला नियम है अभिकारक तथा उत्पाद को तीर लगाकर, तीर इस तरीके से एक तीर, इसको बोलते हैं तीर लगाकर अलग लिखते हैं। तीर लगाकर क्या लिखते हैं? अलग लिखते हैं। तीर लगा देते हैं और अलग अलग लिखते हैं। चलो, दूसरा नियम है अभिकारक बाईं तरफ तथा उत्पाद दाईं तरफ लिखते हैं। अभिकारक को बाईं तरफ तथा उत्पाद को दाईं तरफ लिखते हैं। समझ गए? अगला है तत्वों का नाम तथा भौतिक गुण प्रतीक के नीचे या ऊपर लिखते हैं। तत्वों का नाम तथा उनके भौतिक गुण को प्रतीक के ऊपर या नीचे लिखते हैं। और एक और है चौथा, अभिकारक तथा उत्पाद में परमाणु की संख्या को बराबर करते हैं। परमाणु की संख्या को बराबर करते हैं। चलिए, हमने लिखा क्या? 4 पॉइंट आपको बताए। अभिकारक तथा उत्पाद को तीर लगाकर अलग लिखते हैं। अभिकारक बाईं तरफ तथा उत्पाद दाईं तरफ लिखते हैं। तत्वों का नाम तथा भौतिक गुण प्रतीक के नीचे या ऊपर दर्शाते हैं। चौथा हमने बताया अभिकारक तथा उत्पाद में परमाणुओं की संख्या को क्या करते हैं? बराबर करते हैं। एक उदाहरण से समझ लेंगे। चलिए, एक चीज और समझ लो, ये तीर है ना, इसी को बोलते हैं तीर। तो तीर का ये कौन सा, चाहे इसका अग्र सिरा बोलते हैं, इसको पुच्छ सिरा बोलते हैं। मतलब ये पूछ है, ये क्या है? अग्र। तो हम अगर बाएं दाएं से समझे तो हमारी तरफ ये क्या है? दायां है। ये हमारी तरफ क्या है? दायां है। और ये क्या है? बायां। यहां से समझ लीजिएगा। इसको यहाँ पर ऐसे हमने नोट में लिख दिया है। उदाहरण देखो, C+O2 अपक्रिया करेगा, क्या बनाएगा? CO2। अब ये तीर देख रहे हो, तीर के बाईं तरफ इस वाले भाग को आप क्या बोलोगे? अभिकारक हमने पढ़ा भी था। अपक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों को क्या बोलते हैं? अभिकारक। इधर देखो, तीर के दाईं तरफ आपको क्या मिलेगा? उत्पाद मिलेगा। क्या मिलेगा? उत्पाद। यही तो लिखे हो पहला, अभिकारक तथा उत्पाद को किससे? तीर से। यही तीर तो बता रही है कि बाईं तरफ अभिकारक है और दाईं तरफ क्या है? उत्पाद है। और यही तीर इन दोनों को क्या कर रही है? अलग कर रही है। समझ गए? अब तत्वों के नाम, C का मतलब प्रतीक है। C का नाम होता है कार्बन। क्या होता है? कार्बन। इसको चाहे ऊपर लिख दो चाहे नीचे लिख दो, दोनों चीजें सही है। ये O का नाम क्या है? ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन ये किस में है? गैस के रूप में। ऑक्सीजन किसके रूप में है? गैस के रूप में है। CO2 ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस।
CO2 क्या है? ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। समझ गए? अब देखो थोड़ा सा और होता है, जहां पर गैस होती है वहां पर हम और तीर बना देते हैं, माने कि गैस बाहर निकल रही है। समझ गए? कार्बन किस में होता है? ठोस में, तो इसको लिख देंगे सॉलिड। ऑक्सीजन किस में है? एक गैस है तो इसको लिख देंगे G। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? तो इसको लिख देंगे G। इसको चाहे ऊपर लिखो चाहे नीचे लिखो, ये आपकी अभिक्रिया पूर्ण रूप से सही लिखी गई है। अभिकारक और उत्पाद में जो परमाणुओं की संख्या उसको भी जोड़ लेते हैं। तो कार्बन कितना है? 1, ऑक्सीजन कितना है? 2, टोटल कितने हो गए? 3। इधर जोड़ लेते हैं, कार्बन कितना है? 1, मल्टीप्लाई में लेकिन हम जोड़ेंगे। ऑक्सीजन कितना है? 2, तो 2 1 3, तो 3 इधर भी है भाई और 3 इधर भी है। तो इसके आखिरी वाली अभिकारक तथा उत्पाद में परमाणुओं की संख्या भी क्या है? बराबर है। तीर के बाईं तरफ अभिकारक, तीर के दाईं तरफ क्या होते हैं? उत्पाद। तत्वों के जो प्रतीक होते हैं उनके नीचे उनके नाम या उनकी भौतिक अवस्था को चाहे नीचे चाहे ऊपर दर्शाया जा सकता है। बीच में कभी कभी उत्प्रेरक आएगा। क्या आएगा? उत्प्रेरक कभी कभी आएगा यहाँ बीच में उत्प्रेरक, जैसे गर्म करना। और गर्म करने के लिए एक सिंबल होता है, गर्म को इस तरीके से दिखाते हैं। अगर गैस है तो गैस को इस तरीके से दिखाते हैं। इसको भी आप पढ़ लीजिएगा, 2 पॉइंट आगे और हम बताएंगे जब अपक्रिया के प्रकार पढ़ाएंगे। अब अगली हेडिंग जो रहेगी संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण कैसे किया जाता है, इसके चरण हैं। तो अगले वीडियो में ये आपको मिल जाएगा। तब तक आप बताइए कि इस वीडियो में आपको समझ में जितने पॉइंट लिखाए गए आए कि नहीं, कमेंट में ज़रूर बताएं। और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनका भी कुछ वर्क हो सके, जो बैठे हैं छुट्टी मना रहे हों या घूम रहे हों, और जो भी घर बैठे हों। अगर उनका स्कूल ओपन हो गया है तो वो स्कूल जाना शुरू कर दें, खास करके क्लास 10 के बच्चों को। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।